हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए बेहद आवश्यक है। अगर आज आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर से लेकर 8 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। और हाँ दोस्तों, आज के इस एक वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप अवकलज समीकरण जानते हैं, उसे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन को, मतलब एग्जामिनेशन के ठीक 20 दिन पहले देखने वाला अगर कोई वीडियो है तो एक्चुअली में यही है। इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस बात को आप प्रमाण के रूप में रख लें कि आपसे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त मयंक मधुकर इस क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों, हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है अवकलज समीकरण, जिसको आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हो। सबसे पहला तो हमारे मन में यही सवाल उठता है कि सर, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि वो होता क्या है, यानी सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे आप कह रहे हैं सर, एक्चुअली में है क्या। तो हमने कहा समझिए, ये समझिए तो संगम है। किसका किसका संगम है पता है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यदि आपने कंप्लीट कर लिया है बढ़िया से, तो इस चैप्टर समझिए कि गर्दा हो जाएगा। मतलब आपको फिर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा हो तो टेंशन नहीं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बेसिक लेवल से लेके आपको सिखाने का प्रयास करूं। सबसे पहला सवाल यही है कि सर अवकलज समीकरण होता क्या है। तो हमने कहा कि ध्यान दीजिएगा, जब अवकलज के पदों को, अवकलज समझते हैं डेरिवेटिव जिसको कहते हैं, जब अवकलज के पदों को समीकरण के रूप में लिखा जाता है तब उसे ही हम अवकल समीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात। मैं इस तमाम चीज़ों को बताने से पहले कुछ आपसे बताना चाहता हूँ। जब आप डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, डेरिवेटिव, तो उसमें आपको कुछ बातें बताई गई थी। क्या बताई गई थी? तो आपको पहली बात बताई गई थी कि डेरिवेटिव में हमारे पास कोई फंक्शन f या f(x) या y के रूप में गिवन होता है। ये बात आपने देखा था? यहाँ सर बिल्कुल मैंने देखा था। तो हमने कहा कि यदि अब कहीं आपको y' मिले, या कहीं अगर आपको f'(x) मिले, या फिर कहीं आपको dy/dx मिले, इन तमाम चीज़ों का मतलब होता है आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। याद रखिए क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इतना मैंने पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होता है कि दिए गए फंक्शन का कितने बार अवकलज? 2 बार। यही चीज़ अगर y" मिलता, या f"x मिलता, या फिर d2y/dx² मिलता, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इस दिए गए फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर ट्रिपल डैश रहता तो 3 बार। तो यही होता है डेरिवेटिव के टर्म, यानी y' को कह दो या f'(x) कह दो। ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव के पद, यानी अवकल के पद। इसी को जब आप समीकरण के रूप में सजाते हो, कैसे सजाते हो? समीकरण के रूप में, तो इसे ही हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा नौटंकीबाजी नहीं, आराम से समझते हैं अवकल समीकरण क्या होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखने का प्रयास करिए मेरे लाडले। मैंने क्या बताया, देखिए इधर दिया हुआ है d2y/dx²। ये क्या है? तो आप कहिए सर ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने कहा बहुत अच्छा मेरे लाडले। प्लस y = 0। बताइए, अवकलज के पद है ना, और इनको कैसे सजाया गया? एक समीकरण के रूप में। यही जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को लाडले हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण। क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं हम लोग अवकल समीकरण। तो कहीं भी इस टाइप का अगर कोई टर्म दिखेगा तो पहली बार में क्या मेरे सभी लाडले आप पहचान जाइएगा कि अवकल समीकरण क्या होता है। अब हम लाडले इस चैप्टर को इतना तह तक जाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में सवाल कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन सब को हम लोग इस वीडियो में आगे करेंगे। अतः दोस्तों, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ही हटें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आएगी तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि जो डिवीजन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बताया था कि कोई भी चैप्टर जो होता है ना मैथमेटिक्स का, बहुत बड़ा होता है। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप कह रहे हो, इसको भी चलिए हम आसान बनाने का कुछ उपाय करते हैं। क्या उपाय करेंगे सर? तो इसको हम बांटेंगे। इसको जो हम है ना मेरे लाडले, क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे लाडले इसको हमने बांटने का प्रयास किया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3, यानी 3 कॉन्सेप्ट में इसको बांटने का हमने प्रयास किया है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने बांटेंगे। दूसरा हमारा होगा
कॉन्सेप्ट नंबर 2 और तीसरा कॉन्सेप्ट नंबर 3, और इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है मेरे लाडले, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 करेंगे। अब ये पॉइंट होगा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या होगा सर, तो हमने कहा इसमें हम लोग ये पढ़ाई करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, किसी भी और समीकरण का, इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, जिसको हम हिंदी में कोटि कहते हैं, एक्चुअली में ये होता क्या है। फिर हम इसी में पढ़ाई करेंगे कि पावर क्या होता है, यानी किसी भी अवकल समीकरण का पावर यानी घात क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, प्लस में इसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है मेरे लाडले, बात कर रहे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पर आधारित प्रश्न हमारा रहेगा। डिफरेंशिएशन पर क्या रहेगा, तो हमारा रहेगा आधारित प्रश्न। यानी ध्यान दीजिए, हमने कुछ सबसे पहले चैप्टर के प्रारंभ में मेरे लाडले आपको क्या बताया कि ये चैप्टर 2 लोगों का मेल है। पहला किसका मेल है, तो सर डिफरेंशिएशन का, और दूसरा इंटीग्रेशन। यानी जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यदि आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इन दोनों को मिला के आपका तैयार होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या बोला कि इसमें 3 कॉन्सेप्ट मोटा मोटी होते हैं जिससे सवाल बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट में हम ऑर्डर और पावर कर लेंगे, इससे जो होते हैं ना ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इन दोनों से सब्जेक्टिव बनते हैं। तो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 रहेगा ये हमारा डिफरेंशिएशन पर आधारित रहेगा, और ये वाला किस पर रहेगा, तो आप कहिएगा सर ये इंटीग्रेशन पर आधारित रहेगा। किस पर आधारित रहेगा, तो इंटीग्रेशन पर आधारित प्रश्न हमारे इसमें होंगे। देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए मेरे लाडले, मैक्सिमम आप लोगों से मैथ नहीं बन पाने का एक मूल कारण क्या है पता है, आप लोग सबसे पहले सवाल आते मात्र आप ये नहीं पहचान पाते कि सवाल एक्चुअली में किस चैप्टर का है। चलिए आप ये पहचान जाते हैं किस चैप्टर का है, तो ये दिक्कत होता है कि ये किस टाइप का है, इस पे कौन सा सूत्र लगेगा। तो मेरे लाडले इसके लिए आप वीडियो को एकदम क्रम बाई क्रम देखते चले। जब आप वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप पाइएगा कि आपकी एक अलग लेवल पे नोट्स तैयार हुई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑर्डर एंड पावर के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा मेरे लाडले। ठीक है, हमारे पास क्या कहा जा रहा है, तो ऑर्डर एंड पावर कंसेप्ट। देखिए नाम आ ही गया, ऑर्डर एंड पावर कंसेप्ट। यानी इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है और पावर क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में खुद पूछता है कि बताइए ऑर्डर क्या होगा, पावर क्या होगा, इक्वेशन कोई देखे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि किसी अवकल समीकरण में फलन के अधिकतम डेरिवेटिव को हम समीकरण की कोटि कहते हैं। यानी किसी भी समीकरण की जो कोटि होती है ना, वो होती है मैक्सिमम डेरिवेटिव होती है। क्या होती है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। मैक्सिमम डेरिवेटिव नहीं समझ रहे हैं, मतलब उस इक्वेशन में बस आपको ये चेक कर लेना है कि अधिकतम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है। जितने बार हुआ रहेगा वही कहलाएगा इक्वेशन की हमारी कोटि। जैसे एक एग्जाम्पल के फलस्वरूप आप देखने का प्रयास कीजिए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है dy/dx और प्लस y इज इक्वल टू 0 दिया है। मैं कह रहा हूं कि ये भी आपका समीकरण है, लेकिन मेरे लाडले एक बात बताइए, ये जो समीकरण आप देख पा रहे हैं, इस समीकरण में dy/dx का मतलब क्या होगा, तो एक बार डेरिवेटिव, और y का मतलब एक भी बार नहीं। तो मैक्सिमम कितना बार है, एक बार। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। आई होप लाडले समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। जैसे दिया हुआ है d2y/dx² दिया हुआ है, प्लस dy/dx दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है d3y/dx³ दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है sin x। इतना बड़ा कोई इक्वेशन दिया है। अब मेरे लाडले अगर आपसे किसी ने पूछा, वो मेरे भाई बताओ तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 मिनट। d2y/dx² का मतलब क्या बार, तो 2 बार डेरिवेटिव। dy/dx का मतलब 1 बार, और d3y/dx³ का मतलब 3 बार। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने बार है, 3 बार। तो इसकी ऑर्डर होगी 3। यानी किसी अवकल समीकरण में जो अधिकतम डेरिवेटिव होता है ना, उसी को हम समीकरण की कोटि कहते हैं। आई होप में लाडले ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गई होगी आपको, और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और इसी तरह मैं लाडले हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला पॉइंट, पावर। अब ये पावर क्या होता है सर, तो हमने कहा कि किसी अवकल समीकरण में अधिकतम डेरिवेटिव के घात को अवकल समीकरण का घात कहते हैं। यानी कोई जो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है
और उसमें आप ये चेक कीजिए कि मैक्सिमम ऑर्डर क्या है। ऑर्डर तो अब निकालने आ गया, और उस ऑर्डर का जो पावर होता है ना, उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर कहते हैं। अब इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए मेरे लाडले, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि d2y बट्टा dx स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस y के पावर 3 दिया है, बराबर 0। पावर तो समझ में आता होगा, जो ऊपर के टर्म होता है उससे पावर कहते हैं। मैं लाडले, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका बताना। पावर निकालने से पहले आप सबसे पहले ये देखो कि आपको इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर है, यानी यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, और यहाँ y मतलब एक भी बार नहीं। तो ऑर्डर इसका कितना है? तो सर ऑर्डर कहिएगा, सर ऑर्डर देखिए ना 2 बार है। तो हम पूछ रहे हैं इसका घात देखिए, दुनिया के घात से मतलब मत रखिए, इसका घात क्या है, इसका घात क्या है मतलब नहीं, इसका घात क्या है? तो सर इसका तो कुछ नहीं है। तो जब कोई घात नहीं होता है तो उसका घात कितना होता है? 1 होता है। मेरे लाडले आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए जैसे y डबल डैश का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस y डैश का होल 4 दिया हुआ है, प्लस y बराबर 0। अभी बताया ना, y डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, y डैश का मतलब 1 बार, और y का मतलब एक भी बार नहीं। तो मेरे लाडले मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार है? 2 बार। तो इसका ऑर्डर बताइए तो पहले क्या होगा? तो सर ऑर्डर तो हम जानते हैं सर 2 होगा, 2 बार डेरिवेटिव, यानी मैक्सिमम डेरिवेटिव को हम ऑर्डर कहते हैं। ये तो सही है, लेकिन अब हम पूछ रहे हैं कि बताइए मेरे लाडले इसकी पावर आपको बतानी है क्या होगी। तो हमने कहा कि सर पावर तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर है ना उसी का पावर देख लेंगे। ये सब का मतलब नहीं है, जो ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर आप देख के बताया ना, तो इसका पावर कितना है? 2। तो इस इक्वेशन का घात हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो आई होप मेरे लाडले बताइए ईमानदारी से, क्या ऑर्डर एंड पावर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा। तो चलिए आपका कुछ 2 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? अवकल समीकरण आपके पास दिया हुआ है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 इंटू dy बाई dx का होल क्यूब प्लस 9y बराबर साइन एक्स की कोटि क्या है? तो कोटि किसे कहते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ 2 बार डेरिवेटिव है, यहाँ पर पावर वाला मत देखिए, भीतर देखिए, d2y मतलब 2 बार, dy बाई ds 1 बार, यहाँ 1 बार नहीं, तो मैक्सिमम 2 बार है ना, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अवकल समीकरण इतना माइनस इतना बराबर इतना का घात पूछ रहा है। तो घात तो आप समझते हैं कि पहले इसका ऑर्डर हम पता करते हैं। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 भी बार नहीं, तो मैक्सिमम तो 2 है ना। तो जिसका ऑर्डर देखिए ना उसी का पावर देखिए, तो इसका पावर कितना है? 2। तो आंसर जो 2 होगा उससे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप मेरे लाडले ईमानदारी से बताइए, क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या आप तमाम बच्चों को पूरा बढ़िया से कंप्लीट नहीं, पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया तो जाइए जितना जल्दी हो सके अब इतना पर वीडियो को पॉज करिए और चैनल जाके वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहले खूब पढ़ते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या आपको दिक्कत है भाई। चलिए अगला जो हमारा कंसेप्ट आ गया, इसी प्रकार अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। मैंने बोला ना कि हमारा जो भी कंसेप्ट होगा हमारा वही वीडियो में बताया जाएगा जो पूरी तरीके से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। क्या कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है सर? तो कुछ ऐसे सवाल जो होंगे ना जो डिफरेंशिएशन पे आधारित होंगे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई अलग आपका थ्योरम या कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इसमें क्या रहता है देखिए, इसमें कोई फंक्शन जो होता है ना, ध्यान दीजिए, पहले पहचानना सीखिए। इसके अंदर कोई आपको फंक्शन गिवन होता है, यानी कोई आपको फंक्शन दिया रहता है और आपके पास जब फंक्शन दिया रहता है ना तो आपको कहता है या तो आप वैल्यू ज्ञात करें या तो आप वैल्यू निकालें और नहीं तो प्रूव करें। तो हम लाडले इसको देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर का कहना क्या चाह रहा है। हमने कहा कि मैं लाडले देखिए हमने क्या बोला, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y बराबर, ध्यान दीजिएगा कैसा सवाल आएगा, यदि y बराबर e के पावर x दिया हुआ है तो किसी ने कहा कि आप सिद्ध करिए कि d2y बट्टा dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx बराबर 0 है। तो हमने कहा कि चलिए देखिए, अब इस सवाल को जब आप देख पा रहे हैं लाडले तो आपने क्या देखा कि इसमें फंक्शन हमारे पास गिवन है और हमसे कह रहा है कि ये सत्यापित करें। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन दीजिए और क्या दिया है तो पहले ये बताइए। तो आपके सर हमें तो दिया है
क्या दिया है, तो y बराबर e के पावर x दिया है, तो मैंने कहा ये फंक्शन दे दिया। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन में आपको जो प्रूव करने के लिए कह रहा है उसमें कितने बार डेरिवेटिव कह रहा है, तो आपने कहा सर ये तो 2 बार, यहाँ 1 बार, तो मैक्सिमम 2 बार है, तो चलिए 2 बार। पहले तो दूसर का सीढ़ी पे लात रखने से पहले आप पहला सीढ़ी पे लात रखिएगा ना, यानी इसका dy बाई डी एक्स पहले निकालिए। तो बताइए मेरे लाडले, जब e के पावर x का डेरिवेटिव निकालिए तो क्या हो जाएगा, तो e के पावर x से रह जाएगा, यानी ये हो गया समीकरण 1 बार डिफरेंशिएशन निकालिए, नहीं पता है तो लाडले बता दें, e के पावर x कौन ये होता है, बदलता नहीं होता है, ये फिक्स होता है, इसलिए इसका वैल्यू जो होता है सेम जो क्वेश्चन होगा वही आंसर होगा। अब इसका दोबारा निकालते हैं अगेन, तो d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर जब दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यही ना होगा, तो e के पावर x का फिर भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, e के पावर x, मतलब इसका 76 बार काहे नहीं करना पड़े, हमारा e के पावर x से आएगा। अब लाडले अब देखिए इधर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस का dy बट्टा डी एक्स बराबर कह रहा है 0। अब बताइए मेरे लाडले, इसकी वैल्यू अगर हम बाई LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बाई LHS, तो LHS में लाडले d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू e के पावर x है, माइनस dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी e के पावर x है, ये दोनों जब कट गई तो वैल्यू क्या आ गई 0, जो कि हमारा क्या है RHS है। तो आई होप में लाडले, देखिए समझदार के लिए सारा काफी होता है। आपको क्या डिफरेंशिएशन पे आधारित सवाल समझ में आया, ध्यान रखिए हम आपसे एकदम कटु सत्य बता रहे हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा ना, उससे एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव 101% रहेंगे ऑर्डर एंड पावर पे, इससे तो एक कम चांसेस होते हैं, यहाँ से 2 नंबरिया पूछता है, लेकिन अगर किस्मत अच्छा हो तो देगा, और नहीं भी देगा तब भी मानिएगा किस्मत अच्छा ही है, किस्मत इंसान का कभी बुरा होता नहीं है, हम लोग बुरा मान लेते हैं वो बात अलग है, ठीक है लाडले। चलिए तो अगला जो हमारा इस पे अब जो हमने पढ़ाई की इस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से बनाने का प्रयास करिए। आई होप में लाडले आपने बना लिया होगा। क्या कह रहा है, यानी y बराबर हमारे पास दिया, मैंने क्या बोला कि हमारा ये वीडियो पूरी तरीका से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, यानी आज आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं रखिएगा, ठीक है लाडले। सबसे पहले हमारे y बराबर क्या दिया है, पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें उससे मतलब नहीं हमें क्या निकालना, हम लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है भाई, तो हमें दिया है सर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस 6 दिया, हमने कहा बहुत शानदार, अच्छी बात है। अब मैं लाडले मुझे एक बात बताइए, ये दिया तो है सही है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपके हर फैसले पे हमारी सहमति है। अब मुझे बताइए मेरे लाडले, यहाँ तो कह रहे हैं यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन या 1 बार, तो मैक्सिमम कितना है 2 बार, तो चलिए 2 बार निकालते हैं। तो 1 बार निकालेंगे तो dy बट्टा डी एक्स, तो आपको पता है ना पावर पहले आएगा, पावर में की कमी, एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो 2x हो जाएगा, 4x का क्या होगा 4, और अगर ये वाला स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि आपका डिफरेंशिएशन हिला हुआ है। तो आप जाइए, डिफरेंशिएशन का 1 शॉट वीडियो है इसके प्लेलिस्ट में, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप जाके देखिए डिफरेंशिएशन का 1 शॉट वीडियो। विश्वास मानिए अपनी UNS के साथ अपनी तैयारी आप अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लाडले dy बाई डी एक्स निकाल लिया, लेकिन एक बार से तो होने वाला नहीं है, तो चलिए दोबारा निकालते हैं। तो दोबारा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 2x का क्या होगा 2 और 4 का 0 रहने देंगे, यानी ये समीकरण 2 हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे लाडले, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अब बताइए मेरे लाडले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर हमारा तो क्वेश्चन है d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस का dy बट्टा डी एक्स और प्लस का 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमने कहा कि चलिए तो हम सबसे पहले लिखते हैं बाई LHS। और अब बताइए मेरे लाडले, जब हम LHS ले लिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 तो उतार लिया मैंने, माइनस दे दिया। अब बताइए dy बट्टा डी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेगा सर ये तो है 2x प्लस 4 है, तो हमने पहले ब्रैकेट ले लिया, क्यों, क्योंकि पहले माइनस है, प्लस इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी 2x प्लस 2 रहने देंगे, हमने केवल इनका और इनका वैल्यू रखा। अब बताइए मेरे लाडले, हम जो पूछेंगे उसका उत्तर दीजिए। 2 तो ठीक है, यहाँ देखिए 2 माइनस 2x हो गया, माइनस प्लस क्या होगा -4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 2x प्लस 2 आप रहने दीजिए। अब बताइए प्लस 2 और प्लस 2 यानी 4, और 4 से 4 कट गया यानी खत्म,
और ये -2x प्लस 2x कट गया, यानी यहाँ भी आ गया 0। बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, क्या आपका RHS आ गया? तो क्या इस सब का सवाल अगर आपसे आएंगे तो आप बना लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला लाडले, हर एक कंसेप्ट अपने आप बहुत प्यारा होगा। हमने पहले अलजेब्रिक कंप्लीट कर लिया, अब हमने पहले ऑर्डर पावर कर लिया, दूसरा हमने डिफरेंशिएशन पे कर लिया। अब लाडले इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आ रहा है, जिस कंसेप्ट आ रहा है जिसको आप कह सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। ये क्या है? तो लाडले देखिए, इसको समझना है तो पहले आप ये समझिए, इसमें दो फंक्शन दिया होता है, fx दिया होता है, एक fy दिया होता है। fx का dx है और fy का dy है। ऐसे इसको याद कर, ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसान होगा। fx और fy दो बच्चे हैं, ठीक है, और सगे चचेरे भाई हैं, और ये dy और dx दो गोतनी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि एकाएक दो गोतनी में जैसे ही लड़ाई होगा तो देखने को क्या मिलेगा कि दोनों आपस में लड़के और अपने बच्चे को आवाज लगाने लगेंगे कि रे तू आओ प्रश्न मत खेल। यानी कहने का मतलब आपको क्या करना है कि y वाले को एक तरफ कर लेना है और x वाले को एक तरफ। तो dy याद रखिएगा, कभी ऊपर से हिलेगा नहीं, जिद्दी है, कहेगा कि हम हटने वाले नहीं है चाहे कुछ हो जाए। तुम्हारा बचवा को चिल्ला के बुलाएगी तो ये बताइए fy गुना में है तो ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? तो आप कहेगा सर ये तो भाग में हो जाएगी। हमने कहा बहुत बढ़िया। और fx को कहेगी ये dx के रे तू नहीं रख, और fx dx यहाँ तो नीचे है तो इसको भी जाना है, इसके बराबरी में, गोतनी के बराबरी में बैठना है तो ऊपर चल गया। यानी देखिए हमने क्या कहा कि dy रहने दिया, y को एक तरफ और x को एक तरफ, और करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आप अगर चाहिएगा मेरे लाडले तो आप ईमानदारी से इंटीग्रेशन पे जो सवाल पूछेगा आप उसको बना सकते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल आपको कराना चाहते हैं। देखिए इधर सवाल है, सीधे क्या कह रहा है, dx बट्टा dy, ठीक है, dx बट्टा dy बराबर x बट्टा y है, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि इसको हल करिए, तो हम dy बट्टा dx ना y। अब dy तो आपको पता है कि हिलता नहीं है, और ये चिल्लाएगा y को कि रे y है इसमें, हाँ सर बट्टा में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, हाँ सर ठीक है। और dx चल जाएगा इधर तो x को कहेगा, x में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर इधर होगा तो x रहने दीजिए, और यहाँ dx आ गया। बताइए इधर केवल x वाला रहा और इधर केवल y वाला, जब दोनों सेपरेट हो गए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, और y का हो जाएगा y²/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन जानते हैं ना, 1 है तो पावर में 2/2, और x का क्या हो जाएगा x²/2। अब प्लस कितना c, आपको इतना तो पता होगा। अब ये चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको प्लस है तो इधर लाके माइनस बदल सकते हैं। देखिए मैं फिर कहता हूँ, इसमें दो फंक्शन दिए रहते हैं, fx और fy, एगो dy और dx। dy हिलता नहीं है, चिल्ला के y वाला को बुलाएगा, y इधर गुना में होगा तो इधर बट्टा में आएगा। याद रखिए हमेशा गुने में रहता है, गुना में रहेगा तो भाग में, भाग में रहेगा तो गुना, या तो आपको गुना में मिलेगा हमेशा, नहीं तो भाग में। अब लाडले इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपके बीच लाएंगे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लाडले देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझने का आप प्रयास करिए, ठीक है। तो ये मैंने बोला था कि बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ लाडले हम आए हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0 दिया हुआ है। पहली काम कीजिए कि आप एक काम कीजिए, dy बाई डी एक्स लाइए। तो कैसे लाइएगा, तो x dy रहने दीजिए, और मेरे लाडले y dx को कहिएगा कि हट जो भाग यहाँ से, पूरा को भेज दीजिए y dx आ गया। अब कुछ नहीं कीजिए लाडले, अब देखिए dy यहाँ सही है और ये बुलाएगा y को, तो देखिए y यहाँ गुना में है तो ये y आ जाएगा इधर भाग में, सही है। और ये dx अपने जगह पे नहीं हिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर इधर बट्टा में dx, कभी dx और dy नीचे नहीं आ सकते हैं, और यहाँ x इधर गुना में है तो x इधर, यानी x को माइनस रहने दीजिए, यानी x को एक तरफ और y को एक तरफ कर देंगे। और ऐसा करने के बाद जब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dy बट्टा y का हो जाएगा log y हो जाएगा, और इधर माइनस का dx बट्टा x का हो जाएगा log x। और जब सब लॉग में चलेगा तो कांस्टेंटो कहेगा कि हमको भी लॉग में दीजिए। अब बताइए लाडले, log y तो सही है, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस log x हो जाएगा। अब बराबर log c रहने दीजिए।
आपने पढ़ा होगा कि log m प्लस log n ये गुना हो जाता है, यानी log y इंटू एक्स हो जाएगा, यानी ये गुना हो जाएगा। अब बराबर log c रहने दीजिए। बताइए log से log कट खत्म हो गया तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, yx बराबर c। यही जो आप आया ना लाडले, यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप में लाडले ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए लाडले बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ क्वेश्चन आपके द्वारा आपके पास लाया गया है। आई होप आप इसको पॉज कर करके बनाने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन फिर आ गया, क्या कर रहा है कि dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x इंटू वाई दिया हुआ है। हम कहेंगे देखिए लाडले ये कैसे बनेगा। हम कह रहे हैं कि dy बट्टा डी एक्स तो सही है ना। अब मैं लाडले e के पावर x गुण प्लस y है, ऐसे तो होगा नहीं। अब कैसे करें सर, x को अलग y को अलग। हमने कहा कि देखिए गुना में पावर में जब जोड़ में रहता है ना तो ये गुना में बदल जाता है। ऐसे नहीं, देखिए बेस सेम है तो पावर वाला जुट नहीं जाएगा, तो इसको अलग अलग कर दिया। अब बताइए x वाला अलग हो गया, y वाला अलग। अब dy रहेगा जस का तस और ये चिल्लाएगा ए वही वाई इधर आओ, तो वही वाह ये है ना, तो ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा बराबर। और dxवा कहेगा x क्योंकि रह तू वही जहाँ हम आवई थी हो, यानी e के पावर x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग x और y हो गया। अब इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको पहले e के पावर y को ऊपर लेके जाइएगा तो e के पावर माइनस वाई डी वाई हो जाएगा। हाँ सर, हाँ पक्का सर, एकदम हो जाएगा। हमने कहा अभी भी इसके साथ साथ जब हम साथ साथ है वाली बात समझ रहे हैं ना, वही इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो e के पावर माइनस वाई और माइनस बाहर निकल जाएगा बराबर e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो e के पावर x प्लस सी। अब लाडले आप कुछ नहीं कीजिए, अब इस माइनस को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी e के पावर x रहने दीजिए और ये माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा e के पावर माइनस वाई। और c को आप कहीं भी बराबर में दे सकते हैं, इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक और मेरे बात लाडले में कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन में एक्चुअली में डाउट रह जाए तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप जो है ना आप हमें कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये कुछ 2-3 बार प्रयास कीजिए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 या ऐसे नंबरिंग दे के बता सकते हैं। उससे क्या करेंगे कि हम अगले वीडियो या फिर कोई डाउट सेशन ला के उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, खुद से प्रयास कीजिए, पहले इसको पॉज करके वीडियो को। क्या करे कि dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, फिर सेम वैसा ही है, लेकिन इस सवाल को कैसे बनाएंगे तो dy बाई डी एक्स को रहने देंगे। और बताइए मैं लाडले यहाँ माइनस में है तो इसको आपको पता है कि जब भी कोई टर्म माइनस में होता है पावर तो उसको भाग में लिख सकते हैं e के पावर x बट्टा y, e के पावर y। अब कुछ नहीं कीजिए, dy को रहने दीजिए और y को चिल्लाएगी रे आ y, तो y देखिए तो यहाँ पर y किस में है, बट्टा में है, तो यहाँ चल जाएगी ऊपर। और e के पावर x को ही कहेगी कि रुक हो जामा हुई थी e के पावर x dx। देखिए दोनों तरफ x और y अलग अलग हो गया। अब आपको बता दे लाडले e के पावर y का इंटीग्रेशन होता है e के पावर y ये होता है, और e के पावर x का e के पावर x से होता है प्लस कितना c। अब चाहे तो आप इसको इधर ला सकते हैं, यानी e के पावर y माइनस e के पावर x बराबर क्या c। उम्मीद करते हैं मेरे लाडले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है लाडले, वीडियो को पॉज करें और इसको कवर अप करने का प्रयास करें। बढ़ते लाडले इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही प्यारा है। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है लाडले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लाडले आप इसको बना लीजिएगा? हाँ सर, इसको तो हम बना लेंगे। कैसे बनाइएगा, बनाइए तो हम कहेंगे सर रुक जाइए, यहाँ से dy बट्टा डी एक्स पहले क्वेश्चन उतारेंगे। हमने कहा बहुत सुंदर, चलिए 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या बोले थे कि ये dy अपने जगह से नहीं हटेगा और y को बुलाएगा। तो देखिए ये एगो टर्म है, ये एगो टर्म है, तो ये क्या करेगा, y जो ऊपर में है यहाँ कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। और dx कहेगा x को, कह रहे तू ही जा रहा, तो dx नीचे है तो ऊपर चल गया, और यहाँ तो dx नीचे है तो नीचे रहने दीजिए। हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स दिया था तो dy रहने दिया, ये y वाला ऊपर था तो नीचे, और dx चल गया, x वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये सूत्र होता है tan इनवर्स y का, और ये सूत्र होता है tan इनवर्स x का, और दे देंगे प्लस c, दैट इज योर आंसर। आई होप में लाडले
ये जो इंटीग्रेशन पे आधारित है, ये चारों क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। कहाँ जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा और है, लगभग 5 से 7 मिनट और होंगे, वीडियो समाप्त हो जाएंगे। देखिए ना 35 और 37 मिनट के वीडियो में अगर आपके ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं तो क्या ही बुराई है मेरे लाडले। चलिए बढ़ते हैं लाडले हम अपने अगले कंसेप्ट की, अगले इसी कंसेप्ट में, मतलब हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट सेम है लेकिन इसमें थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या कर रहा है, समाकलन गुणांक, यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाकलन गुणांक, जिसको हम इंटीग्रल फैक्टर के नाम से जानते हैं। लाडले इस चीज को अगर आपको समझना है तो समझिए पहले इस इक्वेशन को, क्योंकि कई एक बार आपको इक्वेशनें दे के आपको कई बार कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। अगर आपका फंक्शन dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू हो, ध्यान दीजिएगा यहां नीचे में x हो, dy बट्टा dx हो, तो इसका IF निकालना होगा यानी इंटीग्रल फैक्टर। तो ऐसी परिस्थिति में लाडले सूत्र होगा e के पावर p dx। कैसे याद करेंगे, p रहने देंगे और यहाँ dx है तो यहाँ dx आएगा। लेकिन यही चीज अगर ऐसा हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, dy बाई डी एक्स नहीं है, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो यहाँ होता है e के पावर p dy। कई बार आपको सूत्र कंफ्यूज याद देगा, यानी बट्टा में dx होगा तो यहाँ dx और बट्टा में dy होगा तो यहाँ dy। चलिए अब हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, आप देखिए इसको, इन सारे क्वेश्चन में आप IF निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए ये हमारा dy बाई डी एक्स है, y इंटू हमारे पास ये दिया है बराबर ये पूरा, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू का ये फॉर्मेट है। हम डायरेक्ट निकालेंगे लाडले IF का सूत्र क्या होता है, तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब मैं लाडले ई रहने दीजिए, इंटीग्रेशन भी रहने दीजिए, और पी डी एक्स कौन होता है, पी कौन होता है, वाई के साथ वाला, तो वाई के साथ में कौन है, तो सेक स्क्वायर एक्स है, और यहाँ डी एक्स उतार दीजिए। अब बताइए तुम्हें लाडले ई के पावर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहिएगा सर टेन एक्स होता है, तो हमने कहा यही आपका आंसर हो गया, ई के पावर टेन एक्स। क्या आपको नहीं समझ में आया, चलिए फिर से समझाते हैं ये सवाल को। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर e के पावर 2x दिया हुआ है। हम पूछ रहे हैं सबसे पहले dy बाई डी एक्स छोड़िए, यहाँ p का मान बताइए कितना है, तो p कैसे निकालते हैं, जो y के साथ में सटल होगा वो p होता है। सर तो यहाँ तो y के साथ 2 सटल, हमने कहा कि चलिए तो p का मान 2 हो गया। q कौन होता है, तो जो RHS में दिया रहता है क्या, तो e के पावर 2x। अब कुछ नहीं कीजिए, आपको पता है IF कैसे निकलता है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्योंकि यहाँ dx है ना। अब बताइए लाडले e के पावर इंटीग्रेशन p की जगह क्या होगा, p के मान 2 है ना, 2 dx। अब लाडले एक बात बताइए, e के पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2x। यही हो गया आपका इंटीग्रल फैक्टर। आई होप में लाडले आपको IF निकालने आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास में लाडलों के लिए। वीडियो को पॉज करिए और इन सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहे हैं लाडले, क्वेश्चन कह रहा है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक। देखिए लाडले एक खास बात, समाकलन गुणांक निकालते हैं किसका, यदि फंक्शन ऐसा हो तब dx बाई डी वाई या dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू अगर दिया रहे। ध्यान दीजिएगा पी वाई बराबर, पी वाई नहीं यहाँ, हाँ पी वाई बराबर हमारा दिया रहे क्यू, तो इस टाइप का जो इक्वेशन दिया रहता है उसका नाम समाकलन गुणांक निकालते हैं। लेकिन यहाँ देखिए तो ये dy बाई डी एक्स के साथ में कुछ आ गया, तो जब भी dy बाई डी एक्स के कुछ साथ में कुछ आ जाएगा तो उसको पहले हटाइए। तो कैसे हटाइएगा, तो dy बाई डी एक्स के साथ में x है ना, तो सभी में x से भाग कर दीजिए, यानी सभी में x से भाग करने पर, सभी में x से क्या करने पर, तो आप कहिएगा सभी में x से भाग करने पर। और मेरे लाडले जैसे ही अब x से भाग करिएगा सब में, तो यहाँ x तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा dy बट्टा डी एक्स माइनस यहाँ x में भाग y में भाग कीजिएगा तो y बट्टा एक्स, यहाँ x से भाग कीजिएगा तो एगो x कट जाएगा तो बचेगा 2x। अब मेरे लाडले आप बताइए यहाँ p का वैल्यू क्या है, तो हम क्या बोले थे, p कौन होता है, जो y के साथ सटल होता है, तो y के साथ क्या सटल है 1 बट्टा एक्स, मैंने कहा नहीं माइनस 1 बट्टा एक्स सटल है। चलिए तो अब निकालिए तो मेरे लाडले IF, तो IF का सूत्र क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, नीचे dx है ना तो यहाँ dx हो जाएगा। अब बताइए मेरे लाडले e के पावर
p का वैल्यू क्या है, तो माइनस का 1/x dx है। अब मेरे लाडले देखिए ध्यान पूर्वक, e के पावर माइनस को बाहर कर दीजिए, 1/x का क्या होता है, तो आप कहेगा सर ये तो log x होता है। हमने कहा चलिए बढ़िया, एक और बात बताइए, क्या मेरे लाडले e के पावर log x का पावर हम -1 लिख सकते हैं? सर ये कैसे लिख सकते हैं, तो ये माइनस जो होता है ना, अगर देखिए आपने पढ़ा होगा मेरे लाडले कि log के अंदर, देखिए इधर आपने क्या पढ़ा होगा कि यदि ध्यान दीजिएगा log a टू दी पावर b होगा तो ये b पहले आ जाता है, यानी b log a हो जाता है। तो हम क्या इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, b log a को log a के पावर b कर सकते हैं? हाँ सर समझ में आ गया सर, क्लियर है। तो हम कह रहे हैं लाडले यहाँ पर देखो, इधर आराम से समझो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं यहाँ बताओ तो माइनस था तो माइनस को पहले कर दिए। अब एक और खास बात तुम जान लो मेरे लाडले, क्या कि अगर e के पावर log x रहेगा ना तो ये e के पावर log हट जाता है, ये सूत्र के अनुसार आपका आंसर x हो जाएगा। दिमाग मत लगाइए, हमने क्या बोला फिर से सुनिए, अगर आपके पास e के पावर log x स्क्वायर है तो e के पावर log हट गया, e के पावर log आया हट जाएगा केवल x स्क्वायर। तो बताइए e के पावर log हट गया तो क्या बचा, x का पावर -1, और इसको लाडले जब सीधा करेंगे तो 1/x आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप में लाडले इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, नहीं भी समझे होंगे वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कर रहा है dy/dx प्लस y/x बराबर y²/x²। चलिए वीडियो को पॉज करके बनाइए, तो ये तो बन जाना चाहिए। कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट if बराबर बताइए तो क्या होगा, तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p बताइए dx की dy, तो सर यहाँ तो dx है तो यहाँ dx देंगे। हमने कहा बहुत सुंदर। अब बताइए e के पावर p कौन होता है, y के साथ जो रहेगा, तो y के साथ तो सर यहाँ 1/x है। हमने कहा ठीक है सर, y के साथ एक नहीं है, एक गुने एक। तो अब बताइए e के पावर रहने दीजिए, 1/x का क्या होगा, तो सर कहिएगा log x होगा। हमने क्या बोला, ये खत्म हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा x, आपका सही हो गया। आई होप में लाडले समाकलन गुणांक आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो अब आपसे फंसने वाले नहीं है। अब अगर यही सवाल अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे बनाएंगे, तो ये रहा आपके बीच क्वेश्चन। देखिए यानी समाकलन गुणांक पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, देखिए समाकलन गुणांक पर जो आधारित प्रश्न होते हैं पहले उनको पहचानिए। अगर आपको इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा और कहेगा कि इसको हल करें तो इसका हल के लिए तरीका याद रखिए, y × if बराबर q × if dx। चलिए इसको दिखाते हैं हम लाडले। पहले सवाल देखिए, क्या ये सवाल क्या इसी पे बनने वाला है क्या, हाँ सर dy/dx प्लस 2y/x बराबर इतना दिया हुआ है। हमने कहा चलिए तो अब बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लाडले ऐसे सवाल में आप if निकालिए। if निकालते कैसे है लाडले, तो हम सूत्र जान चुके, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर में p dx, यही ना होता है। अब बताइए e का पावर इंटीग्रेशन रहने दीजिए, और बताइए मेरे लाडले p कौन होता है, जो x के साथ सटल y के साथ रहता है, तो y के साथ तो यहाँ 2/x है तो यहाँ 2/x dx दे देंगे। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, e के पावर 2 को जब आप बाहर निकाल दीजिएगा तो क्या 1/x dx बचा, हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमने कहा कि चलिए हम गलत बोलते कब है मेरे लाडले, देखिए इधर। अब बताइए e के पावर 2 रहने दीजिए और 1/x का क्या होता है, तो आप कहेगा सर ये तो log x होता है। हमने कहा कि चलिए तो बहुत सुंदर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या आप इसको लिख सकते हैं e के पावर log, ये 2 पावर में जा सकता है, हाँ सर। अब ये खत्म हो जाएगा, सीधे कितना आया x², यानी if का मान मेरे लाडले हम लोगों ने निकाल लिया x²। क्या आप लोग भी क्या if निकाल लीजिएगा, बिल्कुल सर हम निकाल लेंगे। चलिए तो जब if निकल जाएगा तो सीधे हल निकालते हैं। हल का सूत्र बताइए क्या होता है, तो आप कहिए सर y × if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q × if, और यहाँ पे होता है dx होता है। फिर से पूछ रहा हूँ बताना लाडले क्या होता है सूत्र, सर सूत्र होता है y × if बराबर q × if, y × if बराबर q × if, और इंटीग्रेशन y रहने दीजिए लाडले, और if की वैल्यू क्या है, तो आप कहेगा सर x²। हमने कहा चलिए रहने दीजिए, बराबर इंटीग्रेशन रहने दीजिए। q कौन होता है, हमने बताया था ना कि q बाहर वाला होता है, तो बाहर में क्या है बोलिए, तो आप कहिए सर 1/x²। हमने कहा सही है। और बताइए if क्या है, तो if हमारा निकला सर x² लाडले। अब बताइए x² से x² कट गया, तो यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या निकलता है
y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 1 बचा, और आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x होगा। अब हो जाएगा ना, अरे हाँ या ना, x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करिए लाडले, आप चाहें तो, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, c जरूर आना है, इसमें कोई आप डाउट मत करिएगा, क्लियर है। अब लाडले जब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, इतना में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब इससे y की वैल्यू निकालते हैं तो ये पूरा में भाग कर चल जाएगा, x प्लस c में भाग किससे हो जाएगा, तो आपके सर इसमें तो भाग हो जाएगा किसमें, तो एक्स स्क्वायर से हो जाएगा। हमने कहा चलिए अच्छी बात है, तो जब इसको भाग करते हैं तो x बट्टा एक्स स्क्वायर करिएगा तो 1/x हो जाएगा, अब प्लस x से वो नहीं हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, c बट्टा एक्स स्क्वायर। सो फाइनली मेरे लाडले इसको आप इस प्रश्न का उत्तर क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः क्या आया, y बराबर 1/x प्लस c बट्टा एक्स स्क्वायर। आई होप मेरे लाडले ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो ये था आपके आयत पर आधारित प्रश्न, इसको पॉज करिए और इसको उतार लीजिए। तो ये जो आपने आज पढ़ाई किया मेरे लाडले, ये थे हमारे वीडियो के मेन सारांश, यानी इसमें हमने पढ़ाई क्या किया, तो इसमें हमने पढ़ाई किया डिफरेंशियल इक्वेशन के तीनों महत्वपूर्ण कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये चैनल आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो रहा होगा